आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम कक्षा 8 के अष्टम अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है संसार सागरस्य नायकः, यानी संसार सागर के नायक। यह पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे हैं तालाब से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। के आसंते अज्ञात नामाने हैं। कौन थे वे अज्ञात नाम वाले? सतश सहस्र तड़ागा सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूता। सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हो गए। सहसैव में वृद्धि संधि का प्रयोग किया गया है, सहसा प्लस एव। इमेव तड़ागा अत्र संसार सागरा इति। ये ही तालाब यहाँ संसार सागर हैं। यानी इस प्रकार एतेषाम आयोजनस्य नेपथ्ये, इनके आयोजन के नेपथ्य में निर्मापत्राणाम एकैकम, निर्माण करने वालों की इकाई, निर्मात्राणाम च दशकम, और निर्माण करने वालों की दहाई थी। एतत् एकैकम दशकम च आहत्य, यह इकाई और दहाई गुणित होकर यानी मल्टीप्लाई होकर शतकम सहस्रम व रच्यतः, इसमें सैकड़ों और हजारों की रचना करते थे। परंतु विगतेषु 200 वर्षेषु, बीते हुए 200 वर्षों में नूतन पद्धति या नई पद्धति के द्वारा समाज ने यद किंचित पठतम, जो कुछ भी पढ़ा है, पठतेन तेन, उसको पढ़ने से समाजेन एकैकम दशकम सहस्रकश्च इति एतानि शून्य एव परिवर्तितानि। समाज ने इकाई, दहाई और हजार को इस प्रकार से शून्य में ही परिवर्तित कर दिया है। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता। इस नए समाज के मन में यह भी जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई, यद्कि अस्मात् पूर्वम, हमसे पहले, एतावत तड़ागान, इतने सारे तालाबों को के रचयन्ति स्मः, किसने रचे थे। एतादृशानि कार्याणि कर्तुम, इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए, ज्ञानस्य, ज्ञान की, जो नूतन प्रविधि विकसित है, नई विधि विकसित हुई, तेन प्रविधिना अपि, उस नई विधि से भी, पूर्वम पहले, संपादित एतत् कार्यम, इन कार्यों को, माप्यतो मापने के लिए, न केनापि प्रयत्तितम, किसी ने भी प्रयास नहीं किया। अद्य ये अज्ञात नामा न वर्तन्ते, आज जो अज्ञात नाम वाले हैं, पुरा ते बहुप्रतिथा आसन, पहले वे बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे तड़ागा निर्मीयन्ते स्मः, संपूर्ण देश में ही तालाब निर्मित किए जाते थे। निर्मातारो अपि अशेष देशे निवसन्ति, इसमें निर्माण करने वाले भी संपूर्ण देश में निवास करते थे। गजदर इति सुंदर शब्द, गजदर यह सुंदर शब्द, तड़ाग निर्मात्राणाम सादरम स्मरणार्थम, तालाब बनाने वालों के लिए सादर स्मरण के लिए था। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलितः। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। कह गजधर, गजधर कौन? यह गज परिमाणम धारयति स गजधर, जो गज माप को धारण करता है वह गजधर है। गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्यते, गज की मापने के कार्य में उपयोग ली जाती है। समाजे त्रिहस्त्र परिमाणात्मिकी लोह यष्टि हस्ते गृहीत्वा, समाज में 3 हाथ के माप वाली लोहे के छड़ हाथ में ग्रहण करके, गृहीत्वा में कत्व प्रत्यय का उपयोग किया गया। चलंत गजरा इदानीम शिल्पी रूपेण नैव समादृता, चलते हुए गजधर इस समय शिल्पी रूप में आदर को प्राप्त नहीं है। गजधर यह समाजस्य गांभीर्यं मापयेत इत्यस्मिन् रूपे परिचित है, जो समाज की गंभीरता को मापे, इस रूप में गजधर परिचित हैं, जाने जाते हैं। गजधर वास्तुकारा आसन, गजधर भवन निर्माण करने वाले हैं। कामम ग्रामीण समाजो भवतु, चाहे ग्रामीण समाज हो, नगर समाजो वा या नगर समाज हो, तस्य नव निर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्वम, उसके नए निर्माण और सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजधरा निवालयन्ति, इसमें गजधर ही निभाते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम, नगर निर्माण से लेकर छोटे निर्माण कार्य तक, सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य, एतेषु एव आदृतानि आसन, इन पर ही निर्भर थे।
आधारित थे। ते योजनानां प्रस्तुतवन्ति स्म, वे योजनाएं प्रस्तुत करते थे। भावी व्ययम आकलयन्ति स्म, होने वाले खर्च का अनुमान लगाते थे। उपकरण भारान संग्रहणन्ति स्म, साधन संसाधनों को एकत्रित करते थे। प्रतिदाने तेन तद याचन्ते, बदले में वे वह नहीं मांगते थे, यद जो दातुम देने में तेषां स्वामिने असमर्थ भवेयुः, उनका स्वामी देने में असमर्थ हो। दातुम में तुमने प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य, कार्य समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त गजधरेभ्य सम्मानम अपि प्रदीयते, गजधर को सम्मान भी प्रदान किया जाता था, दिया जाता था। नमे एतादृशेभ्य शिल्पीभ्य, इस प्रकार के शिल्पियों को नमस्कार हो। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो।